ये कहानी है साल 2002 की, जहां चैंपियन ट्रॉफी के सेमीफाइनल के मुकाबले में भारत और साउथ अफ्रीका की टीमें आमने सामने थी। एक और फाइनल का टिकट तो वहीं दूसरी ओर टूर्नामेंट से बाहर होने का खतरा था। यानी दोनों ही टीमों के ऊपर दबाव चरम पर था। मुकाबला शुरू होता है, सिक्का उछाला गया जो भारत के पक्ष में गिरता है और भारत के कप्तान टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हैं। अब भारत के बल्लेबाजों के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी दुनिया के सबसे घातक गेंदबाजों के सामने एक बड़ा स्कोर खड़ा करने की। माहौल गर्म था, दर्शकों की धड़कनें तेज थी और सामने था करो या मरो वाला एक हाई वोल्टेज मुकाबला। खैर, भारत की ओर से पारी की शुरुआत करने के लिए सहवाग और गांगुली की जोड़ी मैदान पर आती है, तो वहीं अफ्रीका की ओर से पारी का पहला ओवर लेकर आते हैं अफ्रीका के धाकड़ गेंदबाज शॉन पोलाक। ओवर की पहली दो गेंदें संभल कर खेली जाती है, लेकिन सहवाग को ज़्यादा समय तक शांत रखना मुश्किल था। सहवाग ने ओवर की तीसरी बॉल पर जोरदार प्रहार किया और बॉल को गोली की रफ्तार से 4 रनों के लिए भेज दिया। सहवाग का प्रहार इतना खतरनाक था जिसको देखकर पोलक की आंखों में डर, तो वहीं अफ्रीका के खेमे में हलचल मच चुकी थी। जैसे ही पारी के तीसरे ओवर में पोलक गेंदबाजी को फिर से आए, सहवाग ने पोलक को अपने निशाने पर लिया और ओवर की तीसरी बॉल पर सहवाग ने ऑफ साइड की ओर शानदार चौका लगा दिया। लेकिन ये तो महज एक शुरुआत थी, क्योंकि पारी के 5वें ओवर में सहवाग ने एक बार फिर पोलक को अपना शिकार बनाया और ओवर की तीसरी बॉल पर एक शानदार चौका लगाकर पोलक की गेंदबाजी को निचोड़ कर रख दिया। पूरे मैदान पर भारत के फैंस झूम उठे थे और हर कोई सोच रहा था कि अगर आज सहवाग टिक गए तो भारत को जीतने से आज कोई रोक नहीं सकेगा। अब सहवाग को देखकर गांगुली ने भी अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए और पारी के 6ठे ओवर की तीसरी गेंद पर गांगुली ने भी एक शानदार चौका लगा दिया। अब भारत को एक बढ़िया शुरुआत मिल चुकी थी और अफ्रीका की हर एक चाल नाकाम हो रही थी, लेकिन फिर अगले ओवर में गांगुली एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करते हैं। मखाया एंटनी के शिकार हो जाते हैं और 13 के स्कोर पर गांगुली की पारी का अंत हो जाता है और अब 42 रनों पर भारत को गांगुली के रूप में पहला झटका लग जाता है। लेकिन दूसरी ओर सहवाग बेखौफ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। खैर, अब सहवाग का साथ देने के लिए लक्ष्मण मैदान पर आते हैं और लक्ष्मण ने मैदान पर आते ही 2 चौके लगाकर अपने इरादे पूरी तरह से जाहिर कर दिए। तो वहीं दूसरी ओर सहवाग अपने बल्ले से जमकर कोहराम मचाने में लगे थे। सहवाग की बल्लेबाजी को देखकर अफ्रीका के गेंदबाजों के हौसले धीरे धीरे पस्त होने लगे थे, क्योंकि गांगुली के आउट होने के बाद भी भारत की रनगति में कोई भी गिरावट नहीं आई थी और भारत के ये दोनों ही बल्लेबाज मैदान के चारों ओर रन बना रहे थे। और देखते ही देखते 12 ओवरों की समाप्ति तक सहवाग ने अपना तूफानी अर्धशतक भी पूरा कर लिया और अब भारत का स्कोर करीब करीब 70 रनों तक पहुंच चुका था और भारत के हाथों में अभी भी 9 विकेट बाकी थे। यानी भारत ने अभी तक केवल एक ही विकेट गंवाया था और फिर पारी के 16वें ओवर में लक्ष्मण ने एक शानदार चौका लगाकर भारत के स्कोर को 100 के पार पहुंचा दिया। अब भारत एक मजबूत स्थिति में खड़ा था और भारत के ये दोनों ही बल्लेबाज जमकर तांडव मचा रहे थे और अफ्रीका के हर एक गेंदबाज की जमकर पिटाई कर रहे थे। लेकिन फिर पारी के 17 ओवर की पहली गेंद पर ही डोनाल्ड ने लक्ष्मण को अपने जाल में फंसा लिया और लक्ष्मण का शिकार करके भारत को दूसरा झटका दे दिया। लक्ष्मण के आउट होने के बाद सहवाग का साथ देने के लिए सचिन मैदान पर आते हैं और सचिन ने एक खूबसूरत चौका लगाकर अपनी पारी का आगाज किया और सचिन के चौके को देखकर लगा कि सचिन आज अलग ही मूड से मैदान पर आए हैं। लेकिन फिर भारत को 18वें ओवर में सबसे बड़ा झटका लग जाता है और अफ्रीका गेंदबाजों की पिटाई करने वाले सहवाग कैलिस के शिकार हो जाते हैं। सहवाग के आउट होने के बाद अफ्रीका के गेंदबाजों ने राहत की सांस ली। सहवाग की इस तूफानी पारी का अंत हो जाता है। अब 18 ओवर की समाप्ति तक भारत का स्कोर 108 रन था और भारत 3 बड़े विकेट गंवा चुका था। सहवाग के आउट होने के बाद राहुल द्रविड़ मैदान पर आते हैं। अब यहाँ से सचिन और द्रविड़ धीरे धीरे भारत के स्कोर को आगे बढ़ाने लगे और फिर 24 ओवर की तीसरी बॉल पर सचिन ने एक शानदार चौका लगाकर भारत के स्कोर को 130 के पार पहुंचा दिया। अब यहाँ से सबको लगने लगा कि ये दोनों ही बल्लेबाज अब पूरी तरह से सेट हो चुके हैं, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसने हर एक भारतीय के दिलों को तोड़ दिया।
क्योंकि गलत तालमेल की वजह से सचिन रन आउट हो जाते हैं। सचिन के आउट होते ही पूरा भारत मायूस हो चुका था, लेकिन भारत के पास शेरों की कमी नहीं थी। सचिन के आउट होने के बाद युवराज सिंह मैदान पर आते हैं और 20 साल के युवराज सिंह ने मैदान पर आते ही एक शानदार चौका लगाकर अपनी पारी का आगाज किया और युवराज के शानदार शॉट को देखकर मायूस बैठे भारतीय फैंस में एक बार फिर से जोश भर गया और फिर अगले ओवर में द्रविड़ ने भी एक चौका लगाकर युवराज का साथ निभाना जारी रखा। अब 27 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका था और भारत का स्कोर 150 तक पहुंच चुका था, लेकिन आधा काम अभी बाकी था। इसके बाद भारत के इन दोनों ही बल्लेबाजों ने अफ्रीकी गेंदबाजों पर कहर बरपाना शुरू कर दिया। युवराज ने डोनाल्ड सोन पोलक और जे कैलिस सभी की जमकर पिटाई की और 40 ओवरों की समाप्ति तक भारत का स्कोर 200 के पार पहुंच चुका था और यहां से सबको लगने लगा कि भारत अब 300 का आंकड़ा आसानी से छू लेगा। लेकिन फिर 41 ओवर में भारत को द्रविड़ के रूप में एक बड़ा झटका लग जाता है और 49 के स्कोर पर द्रविड़ अफ्रीकी गेंदबाजों के शिकार हो जाते हैं। अब 207 के स्कोर पर भारत अपने 5 विकेट गंवा चुका था। अब पूरा दारोमदार युवराज के कंधों पर था। अब युवराज का बल्ला गरज रहा था और अफ्रीका का हर एक गेंदबाज अब युवराज की मार से बचने की कोशिश कर रहा था। द्रविड़ के आउट होने के बाद क्रीज पर आए मोहम्मद कैफ और युवराज ने अपने आक्रामक अंदाज में रन बरसाना जारी रखा। 44 ओवर की आखिरी बॉल पर युवराज ने जे कैलिस को तेज तरार चौका जड़ा। इसके बाद दोनों के बीच आंखों ही आंखों में टकराव हो गया। ऐसा लगा जैसे युवराज कैलिस को चुनौती दे रहे हो और ये कह रहे हो कि बच्चा समझकर बहुत बड़ी गलती कर दी तुम लोगों ने। युवराज उस दिन किसी भी गेंदबाज को बख्शने के मूड में नहीं थे। मैदान का शायद ही कोई कोना बचा हो जो युवराज के शॉट से अछूता बचा हो और फिर देखते ही देखते युवराज ने अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया और उसके बाद तो युवराज अफ्रीका के गेंदबाजों के लिए मानो साक्षात काल बन गए। लेकिन फिर 48 ओवर की पहली बॉल पर सोन पोलक ने युवराज को अपना शिकार बना लिया और युवराज की इस तूफानी पारी का अंत कर दिया गया। लेकिन आउट होने से पहले युवराज अपना काम कर चुके थे। इस मैच में युवराज ने 62 रनों की एक बेहद ही तूफानी पारी खेली थी। 20 साल के युवराज सिंह की इस धमाकेदार पारी को देखकर गांगुली को समझ आ गया था कि उन्होंने एक हीरा खोज लिया है। खैर, जब तक युवराज का विकेट गिरा भारत का स्कोर 48 ओवरों की समाप्ति तक 254 रनों तक पहुंच चुका था। लेकिन फिर मोहम्मद कैफ भी 19 रनों की पारी खेलकर आउट हो जाते हैं। इसके बाद अंतिम के ओवर में भारत के बल्लेबाज कुछ खास कमाल कर नहीं पाए और 50 ओवरों की समाप्ति तक भारत ने 262 रनों का टारगेट अफ्रीका के सामने खड़ा कर दिया। उस दौर में 262 रनों के टारगेट को बहुत बड़ा माना जाता था, लेकिन अफ्रीका के पास भी तूफानी बल्लेबाजों की कोई कमी नहीं थी। अब देखना था कि भारत के गेंदबाज इस चुनौती को कैसे जवाब देते हैं। इस रोमांचक मैच की दूसरी इनिंग का इंतजार हर किसी को था और अगर भारत यहां अफ्रीका की टीम को हरा देता तो फिर फाइनल की टिकट पक्की थी, लेकिन अफ्रीका के बल्लेबाजों को यह मंजूर नहीं था। खैर, अफ्रीका की ओर से लक्ष्य का पीछा करने के लिए हर्षल गिब्स और ग्रीम स्मिथ मैदान पर आते हैं और मैदान पर आते ही इन दोनों ही बल्लेबाजों ने रनों की बरसात कर दी। लेकिन तीसरे ओवर में भारत ने पलटवार किया और युवराज ने एक शानदार कैच पकड़कर स्मिथ को चलता कर दिया और 14 के स्कोर पर अफ्रीका को पहला झटका लग चुका था। फिर जे कैलिस मैदान पर आते हैं और फिर दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर भारत के गेंदबाजों की पिटाई करनी शुरू कर दी और भारत के गेंदबाजों को पूरी तरह से बेबस कर दिया। भारत को अब किसी भी कीमत पर विकेटों की तलाश थी, लेकिन अफ्रीका के ये दोनों ही बल्लेबाज कोई भी गलती करने को तैयार नहीं थे। अब ये मैच भारत के हाथों से फिसलता जा रहा था और अफ्रीका का स्कोर 170 के पार जा चुका था और भारत अभी केवल एक विकेट निकाल पाया था। अब इस मैच को जीतने के लिए भारत को किसी चमत्कार की दरकार थी, तो वही गांगुली ने अपने तर्कस के सारे तीर चला चुके थे और 8 गेंदबाजों को आजमा चुके थे, लेकिन कोई भी गेंदबाज गिब्स और कैलिस की जोड़ी को तोड़ ना सका। भारत की आवाम के पास अब भगवान से दुआ करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। 37 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका था और अफ्रीका का स्कोर 190 के पार जा चुका था। अब अफ्रीका को जीत के लिए 78 गेंदों पर मात्र 70 रनों की दरकार थी। लेकिन फिर मैदान पर एक चमत्कार हुआ जो भारतीय फैंस की दुआओं का असर लग रहा था। आशीष नेहरा की एक बॉल पर गिब्स चोटिल हो जाते हैं और चोट इतनी गंभीर थी कि गिब्स को मैच छोड़कर वापस जाना पड़ा। लेकिन गिब्स अपनी टीम की जीत को लगभग पक्का कर चुके थे
क्योंकि अब केवल 78 रनों की दरकार थी और अफ्रीका के पास 9 विकेट बाकी थे। अब यहाँ से भारत की जीत तो दूर, वापसी भी मुश्किल लग रही थी। लेकिन गिब्स के जाने के बाद मैदान पर एक गेम चेंजर पल आया और युवराज ने एक और शानदार कैच पकड़कर एक और अफ्रीका के बल्लेबाज को चलता कर दिया। अब वक्त का पहिया भारत की ओर घूम रहा था और जीत की दहलीज पर खड़ी अफ्रीका की टीम की धड़कनें बढ़ने लगी थी। अफ्रीका के गेंदबाजों को जिसने तोड़ कर रख दिया था वही सहवाग अब अपनी बॉलिंग से अफ्रीका को तबाही का मंजर दिखाने वाले थे। अफ्रीका को जीत के लिए 40 गेंदों में 49 रनों की दरकार थी, लेकिन भारत के गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी की और अफ्रीका के बल्लेबाजों को जरा भी हाथ खोलने का मौका नहीं दिया। अब आलम यह था कि अंतिम ओवर में अफ्रीका को जीत के लिए 21 रनों की दरकार थी और भारत के कप्तान ने आखिरी ओवर की जिम्मेदारी सहवाग को सौंपी। जी हाँ, आखिरी ओवर में सहवाग को इस दबाव भरे पल में गेंदबाजी का भार दिया गया, लेकिन क्रीज पर मौजूद थे जे कैलिस, जो किसी भी वक्त मैच का पासा पलट सकते थे और हुआ भी कुछ ऐसा ही। सहवाग की पहली बॉल पर ही कैलिस ने एक शानदार छक्का लगा दिया, लेकिन अगली गेंद पर सहवाग कैलिस को भी चलता कर दिया और फिर सहवाग ने 4 गेंद कमाल की डाली और भारत की जीत की पटकथा लिख दी। लेकिन ये जीत केवल सहवाग की वजह से नहीं आई थी। युवराज की तूफानी पारी और उनके द्वारा बांस की तरह लपके गए कैच भी उतने ही अहम थे। भज्जी ने भी 2 विकेट झटके जो भारत की जीत के लिहाज से सबसे अहम विकेट साबित हुए। तो वहीं अफ्रीका ने एक और मैच को गंवाकर अपने चौकस वाले टेक को और मजबूत कर दिया और दूसरी ओर भारत के शेरों ने दिखा दिया कि वर्ल्ड क्रिकेट पर उनकी हुकूमत शुरू होने वाली थी। इस दौर को क्यों भारतीय क्रिकेट का सुनहरा दौर कहा जाता है, क्योंकि उस वक्त सिर्फ 3-4 सुपरस्टार नहीं थे, बल्कि पूरी टीम सुपरस्टार से भरी हुई थी। इस जीत के बाद भारत ने फाइनल में श्रीलंका से मुकाबला किया, लेकिन बारिश की वजह से मैच पूरा नहीं हो सका और 2002 चैंपियन ट्रॉफी भारत और श्रीलंका ने शेयर की। आपके हिसाब से इस मैच का टर्निंग पॉइंट क्या था? युवराज के खतरनाक कैच या फिर सहवाग के विकेट्स? कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।